हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर हमने वीडियोस तैयार किए हैं, जिसमें हमने सारे टॉपिक को कवर किया है, जिसमें से हमारे कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बाकी बचे वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। हिस्ट्री से अबाउट 120 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योग्राफी को मिलाकर 160 प्लस क्वेश्चंस आए। पॉलिटी से 70 प्लस और इकोनॉमिक्स से 100 प्लस क्वेश्चंस है। इसी तरह साइंस को देखें तो इस सेक्शन को मिलाकर 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। आज हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 2 में डाले जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स? इसका आंसर है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। भारत में शराब पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू। इसका सही जवाब है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? इसका सही जवाब है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। द आंसर इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। टपकन सिद्धांत आय वितरण पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। क्वेश्चन नंबर 5, sex ratio in India is measured as. The answer is number of females per 1000 males. भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से की जाती है। अगला सवाल है, among the following states the literacy rate is highest in. The answer is मिजोरम। सर्वोच्च साक्षरता दर मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा है। इन 4 ऑप्शंस में सर्वोच्च साक्षरता दर मिजोरम राज्य में ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। द आंसर इज एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख विशेषता है जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल यू कॉल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द पुअरर सेक्शंस आर टैक्सेड एट हायर रेट्स देन द रिचर सेक्शंस? द आंसर इज रिग्रेसिव टैक्स। वह पश्चगामी कर होता है जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन। द आंसर इज लोन्स। बैंक ऋण पर ब्याज अर्जित करते हैं। अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर एडवर्टाइजिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल लीड टू हायर सेल्स? द आंसर इज द प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। उत्पाद में अंतर किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी। अगला सवाल है, क्रेडिट रशनिंग इन इंडिया इज डन बाय। द आंसर इज आरबीआई। भारत में ऋण नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। वेयर आर कॉइन्स मिंटेड इन इंडिया? इसका सही जवाब है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। भारत में सिक्के इन 4 शहरों में डाले जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अगला सवाल है, कमर्शियल बैंक्स लेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स? द आंसर इज एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वाणिज्यिक बैंक कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए प्राथमिक क्षेत्र का ऋण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है जुलाई टू जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून का होता है। अगला सवाल है, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट? इसका सही जवाब है डिफिसिट बजटिंग। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो घाटा बजट की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया
इज मेनली रिलेटेड टू। इसका सही जवाब है एग्रीकल्चरल सेक्टर। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। अगला सवाल, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। इसका सही जवाब है IBRD। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल। इसका आंसर है ओपेक। उत्पाद संघ कार्टेल का उदाहरण है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। अगला सवाल, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डैश हैज द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। करेक्ट आंसर है केरला। भारत में निम्नतम जन्म दर केरला राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the correct description of the term sex ratio as used in the context of the census of population। इसका सही जवाब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21, the GST goods and service tax recently passed by government will be levied on which of the following products। करेक्ट आंसर है टोबैको। सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया GST बिल तंबाकू के उत्पादन पर लगाया जाएगा। अगला सवाल है, द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्स एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट टू प्रमोट। द आंसर इज इंक्लूसिव ग्रोथ। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य समावेशी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ द टैक्स बेस इंक्रीजेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को प्रगतिशील कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। द आंसर इज प्रोड्यूसर। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 25, FCRA administered by the Ministry of Home Affairs stands for। the answer is Foreign Contribution Regulation Act। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप है विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल गेन्स refers to goods which। the answer is help in the further production of goods। पूंजीगत लाभ का संबंध जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेटरी बॉडी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 28, स्मार्ट मनी टर्म इज यूज्ड फॉर। द आंसर इज क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। द आंसर इज स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय BSNL। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। BSNL द्वारा मोबाइल फोनों की बिक्री का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 30, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर। द आंसर इज शॉर्ट टर्म फंड। पूंजी बाजार अल्पकालिक कोष के लिए होता है। हमारा अगला सवाल है, पंप प्राइमिंग शुड बी रिजॉर्टेड टू एट अ टाइम ऑफ डिफ्लेशन। सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग अवस्फीति के समय किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाय। द आंसर इज RBI। नियत विदेशी मुद्रा की दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, which institution is known as a soft loan window of World Bank। इसका सही जवाब है IDA। विश्व बैंक की सुलभ कर्ज विंडो के नाम से IDA को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, which curve shows the inverse relationship between unemployment and inflation rates। इसका सही जवाब है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के संबंध को प्रतिलोम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 35, शॉर्ट टर्म कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सपेंशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड। इसका सही जवाब है द बिजनेस साइकिल।
आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को व्यवसाय चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स्ड लेड टू। द आंसर इज ग्रेट डिप्रेशन। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से महामंदी प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 37, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड बाय। इसका सही जवाब है रॉगनर फ्रिस्क। बृहत अर्थशास्त्र का शब्द का प्रथम प्रयोग रॉगनर फ्रिस्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, द एम ऑफ differentiated interest scheme was to provide concessional loans to. The answer is weaker section of the society. भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को रियायती कर्ज प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड स्टेट ड्यूटी। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है उसे जायदाद कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वेर क्रिएटेड बाय IMF। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 42, द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन। इसका सही जवाब है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। संयुक्त क्षेत्र की संख्या संकल्पना में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। अगला सवाल है सेलिंग कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड इन केस ऑफ। द आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका सही जवाब है नंबर ऑफ पर्सन्स लिव पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका सही जवाब है सर्विस मोटिव। सेवा प्रयोजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल। इसका सही जवाब है इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद रिजर्व अनुपात कम किए जाने पे ऋण सृजन बढ़ेगा। हमारा अगला सवाल, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है टू मच मनी कैशिंग टू फ्यू गुड्स। मुद्रास्फीति में कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर इन इकोनॉमिक्स। इसका करेक्ट आंसर है अ म्यूजिशियन परफॉर्मिंग फॉर ए बेनिफिट फंड। इस चार ऑप्शंस में अर्थशास्त्र में श्रमिक कौन कहलाता है। इसका सही आंसर है जो कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। क्वेश्चन नंबर 50, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू। द आंसर इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। खुला बाजार कार्यवाही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन द डिमांड फॉर ए गुड increases with an increase in income, such a good is called superior goods। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को उत्कृष्ट माल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज अ डायरेक्ट डिमांड बट द डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। द आंसर इज डिराइव्ड डिमांड। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन के घटक की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53, डिप्रिसिएशन इज लॉस इन फेवर ऑफ मशीनरी। मूल्यह्रास यंत्र समूह की मूल्य हानि है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज अ बैंक रेट। इसका सही जवाब है रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एडवांस लोन्स टू अदर बैंक्स इन द कंट्री। बैंक दर
वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following tax system will help to reduce economic inequalities in India? इसका सही जवाब है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगामी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। हमारा अगला सवाल, which of the following is not a method of estimating national income? इसका सही जवाब है मैट्रिक्स मेथड। मात्रिका यानी कि अधात्री प्रणाली राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। अदर ऑप्शंस है व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति। ये राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, द आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू व्हिच मार्केट? इसका सही जवाब है लेबर। पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध श्रम बाजार से है। क्वेश्चन नंबर 59, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, देन द सिचुएशन इज? इसका करेक्ट आंसर है पेरेटो सुपीरियर। अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी को बेहतर बनाना संभव हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पेरेटो श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 60, द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रपोज्ड बाय? इसका सही जवाब है शूमपीटर। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत शूमपीटर ने प्रतिपादित किया था। आज हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 वीडियो देखा। इसमें 60 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। बाकी बचे क्वेश्चंस को हमने वीडियो 2 में कवर किया है, प्लीज उसे भी जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।